नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वैसे तो इन दिनों अगर चर्चा किसी एक बात की सबसे ज्यादा चल रही है तो वो सोनम वांगचुक और अभिषेक देव की जंतर मंतर पर जो खेला शुरू हो रखा है उसकी। हालांकि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस कल ले गई, अब अभिषेक दीप के बैठे हुए हैं। इरादा 20 जुलाई वाला है कि मार्च करेंगे और सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब वो उसमें कितना सफल होंगे इसकी संभावना जो है उनकी सफलता की बड़ी कम ही है। हाँ, ये अलग बात है कि जो सोशल मीडिया के तमाम मंच हैं उसके जरिए इसका हाइप क्रिएट किए जाने की कवायद तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से वहां लोग जुटे हैं उससे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मजमा लगने वाला है और उसके जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश है वो सफल होने वाली है। लेकिन अभी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो दरअसल इस धरने की नहीं है। असली जो कहानी है वो दरअसल मानसून सत्र में आने वाले बिलों से जुड़ी हुई है और वो बिल ये तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार का इकबाल क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति क्या है। और जो पिछले एक महीने से ये कहा जा रहा है कि साहब केंद्रीय गृह मंत्री ने कमाल कर दिया, तो वाकई में उन्होंने कमाल किया या फिर अभी भी बीजेपी के लिए, उसके गठबंधन के लिए 2/3 बहुमत तक पहुंच पाना टेढ़ी खीर है। इसी का लिटमस टेस्ट है मानसून सत्र। अब अगर उस पैमाने पर देखा जाए तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो खबरें ये जरूर बता रही हैं कि बीजेपी लगी हुई है इस बात में कि वो 2/3 बहुमत जुटा ले। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2/3 बहुमत जुटा लिया गया है, इसकी बात करेंगे और चर्चा इसकी भी करेंगे कि 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है। तो उसमें आपको 2-3 खबरों से रूबरू कराता हूं कि संकट क्या है कि कई सारे अपने साथी नाराज हो जाते हैं कि आप जो है प्रमाण नहीं दे रहे हैं। तो खैर, अभी जो लोग प्रमाण चाहते हैं उनके लिए प्रमाण की भाई बीजेपी किस तरह की मेहनत कर रही है। अब देखिए, ये बीजेपी की मेहनत है। ये जो खबर है ये बता रही है कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर किस तरीके से बीजेपी एकदम फोकस्ड है। ये बिल है, इसको आना था लेकिन इसको होल्ड में डाल दिया गया। और यह अकेला बिल नहीं है, एक और बिल है जिसको आना था उसको भी होल्ड पर रखा गया है। नहीं, ये सब बातें जो है बाद में होंगी। अब देखिए, ये जो है हाउस पैनल मीट ऑन द हायर एजुकेशन बिल कैंसिल टू गवर्नमेंट फोकस ऑन, किस पर है, विमेन कोटा एंड डिलिमिटेशन बिल पर। इसलिए जो जेपीसी की बैठक होने वाली थी वो बैठक टाल दी गई, क्योंकि सारा ध्यान अगर किसी बात पर है तो वो ये कि किसी तरह से महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन वाले को पास करा लिया जाए। उसके बाद आप देखिए, ये जो है जिसको कहा जा रहा था कि साहब ये भी लेकर आएंगे ये लोग, उसको भी अभी फिलहाल पेंडिंग में डाला गया है कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले जो है निपट लिया जाए, किससे निपट लिया जाए, इससे ये पहले निपटारा हो, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। तो अब आप देखिए कि सरकार जो है वो फोकस कहां है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, ये बड़ी चीज है। अब ये देखिए, ये जो बिल है आई ऑन डिलिमिटेशन बिल, गवर्नमेंट पुट्स ड्राफ्ट लॉ सीकिंग रिमूवल ऑफ द टेंटेड मिनिस्टर ऑफ बैक बर्नर, हाउस पैनल डिफर्स एडॉप्टेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन द 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, रेडी फॉर वाइडर कंसल्टेशन। देखिए, ये भी बिल जो है, और ये सब खबर 19 जुलाई की है। ये खबर बता रही है कि किस तरीके से तमाम सारे जो बिल लाने हैं या जिस पर एक कवायद चल रही थी कि इसको अब लेकर आया जाएगा, उन सबको होल्ड पर रखा गया है। और इसलिए रखा गया है ताकि जो पूरी तैयारी है उस तैयारी के साथ ये जो अपना डिलिमिटेशन वाला और
महिला रिजर्वेशन वाला है, इसको पूरा करा लिया जाए, यानी इसको पास करा लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जो कोशिश चल रही है, ये कोशिश क्या वाकई में कामयाब हो रही है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि जो अगली खबर है साहब, वो खबर चौंकाने वाली है और वो बताती है बीजेपी के लिए अभी भी जो चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि कठिन है। अब आप कह रहे होंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, कोई है आपके पास प्रमाण? तो लीजिए, आपके पास, आपके सामने एक प्रमाण रख रहा हूं। और कहा जाता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब ये आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा देखकर कि दरअसल हुआ क्या है। अब गौर से इसको पढ़िए। ये खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की है और यह भी 19 जुलाई की है। ये खबर क्या कह रही है? ये खबर चौंका रही है। नो डिवी लिमिटेशन बिल इन हाउस लिस्ट एट गवर्नमेंट में पुश इट लेटर इन सेशन। यानी अभी तक जो विधायकों, माफ करिए, विधेयक की जो सूची है वो तो गई, लेकिन उसमें डिलिमिटेशन वाला बिल नहीं दिखाई दे रहा है। शायद सरकार इसको बाद में लेकर आए, बाद में यानी इसी सेशन में अंतिम समय में। अच्छा, बीजेपी यही खबर कह रही है कि बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से सरकार चौंकाना चाहती है। अपना प्रश्न यह है कि सरकार चौंकाना चाह रही है या खुद सरकार चौंकी हुई है? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हमने आपको पहले दिखाया कि किस तरह से लगे हुए हैं, तमाम सारे बिल जो है वो पीछे छोड़ दिए गए कि नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, पूरा फोकस इस पर करेंगे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण वाला पास कराया जाए। इसी वजह से जो कैबिनेट रिसफल है वो भी नहीं हो पाया। जो नितिन नवीन की नई टीम है वो भी अभी तक घोषित नहीं हो पाई। सबका फोकस एक ही है, किसी तरीके से 2/3 वाला फासला तय कर लिया जाए। तो क्या 2/3 वाले फासले में अभी कोई कसर बाकी रह गई है? यह प्रश्न बड़ा है और यह इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर की है, नो डिलिमिटेशन बिल इन हाउस लिस्ट एट 19 तारीख के साथ, कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है। तो अभी तक नहीं किया गया। अब सवाल उठता है क्यों नहीं किया गया लिस्ट? यह चौंकाने वाला मसला है या सरकार खुद चौंकी हुई है? तो मैं आपसे यह कहूंगा कि सरकार खुद चौंकी हुई है। ऐसा कहने का कारण अब आप अगली खबर पर गौर करिए। लीजिए साहब, ये भी जो है प्रमाण है। अब देखिए ये खबर क्या कह रही है। ये खबर कह रही है कि एमके स्टालिन ने विजय थलपति यानी टीवीके के साथ हाथ मिला लिया है। हाथ मिलाने का क्या मतलब हुआ? हाथ मिलाने का यह मतलब हुआ कि डिलिमिटेशन का जो बिल आएगा उस बिल का ये विरोध करेंगे। देखिए, ये 18 तारीख की खबर है हिंदुस्तान अखबार की। इसकी चर्चा हमने की, लेकिन अपने कई दर्शक जो है वो उन्होंने कहा कि साहब आप अपडेट ही नहीं है। तो हमने कहा साहब आप अपडेट ले लो। ये है साहब अपडेट। अब इस अपडेट पर आप क्या कहिएगा? ये देखिए, ये जो खबर है, ये खबर उस पिक्चर को उकेर रही है, जो पिक्चर ये बता रही है कि साहब क्या खेला हो गया है। और ये खेला ही है जो अंदर खाने चल गया है। डीएमके जो कल तक कह रही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो कह रही कि साहब हम खड़े नहीं, मतलब संकेत दे रही है। सुप्रिया सूले का पोस्ट, कल का पोस्ट है, आप जाकर उसको देखिए। सुप्रिया सूले का वो पोस्ट क्या कहता है, चलिए आप देखेंगे। आप देखने की जहमत बाद में उठाइएगा, हम पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कि सुप्रिया सूले का पोस्ट क्या कह रहा है। आइए
आप उसको भी देखिए, वो देखना बड़ा जरूरी है, इससे आपको तस्वीर बड़ी साफ हो जाएगी। अब ये सुप्रिया जी का जो पोस्ट है, उस पोस्ट में आप देखिए वो कह रही हैं कि वो डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपके गले में थोड़ा स्वेलिंग वगैरह है, तो इसलिए आप बोलिए मत। तो वो कह रही हैं कि हम 1 से 2 हफ्ते तक जो है वो रेस्ट करेंगे। तो यानी आप ये देखिए कि जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, ये संभवतः 13 अगस्त तक चलेगा, यानी 3 वीक 4 वीक है। तो 1 से 2 वीक तो सुप्रिया जी जो है वो आएंगी नहीं सदन में, चूंकि उनको बोलना नहीं है, भाषण नहीं देना है, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। तो अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी तय करे कि असल में उसे क्या करना है। ये बिल आएगा नहीं आएगा अब ये संशय में है, क्योंकि जो संकेत और संदेश हैं वो बहुत ठीक तो नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए असल में बीजेपी चौंकाने नहीं जा रही है, बीजेपी खुद चौंकी हुई है। और चौंके होने का कारण अंतिम समय में जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो संकेत बीजेपी को परेशान कर रहे हैं कि न मालूम ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे के दिनों में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी जो संकेत है वो साफ बता रहा है कि बीजेपी जो है वो चौंकी हुई है। क्योंकि जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की है, वो खबर ये बता रही है कि वाकई में बीजेपी स्तब्ध है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं, ये खबर आप लोग ख्याल में रखिए कि सुप्रिया जी ने क्या कहा है। बाकी आप लोगों का आभार, धन्यवाद। साझा खूब करिएगा और प्रमाण दे ही दिया गया है।